आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं नदीम खान। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आज हम मौजूद हैं बुलंदशहर के देहात थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गांव में। यहाँ पर कुछ हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। इनका ये आरोप है कि इनके खेतों पर कुछ लोगों ने भारी गंदगी कर रखी है, जिसकी वजह से लोगों को बारिशों के दिनों में आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। और गाँव वालों का कहना है कि इस भारी गंदगी की वजह से मच्छर पैदा होते हैं, जिसकी वजह से गाँव में काफी बीमारियां फैल रही हैं। ये कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ वारदात है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुशीर आलम है और ये जिसकी शिकायत है ये मेरा ही बाग है। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे आम के पेड़ हमने लगाए रखे हैं, तो गंदगी की वजह से सारे आम के पेड़ खराब हो गए हैं और रास्ते में निकलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, परेशानी होती है और मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। लोगों से शिकायत करते हैं तो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, ये आपके बाग में जो लोगों ने गंदगी कर रखी है और आप उनसे जब शिकायत करते हैं तो वो आपसे लड़ने के लिए आते हैं। जी, जी, बहुत दादागिरी दिखाते हैं और लड़ने के लिए आते हैं। तो हम लड़ाई तो चाहते नहीं, हम ये चाहते हैं यहाँ की साफ-सफाई हो जाए और ये कूड़ा वगैरह जो भी यहाँ पे गिर रहा है, इसको उठा लिया जाए या बंद कर दिया जाए। जहाँ पे इसकी जगह हो प्रॉपर वहाँ पे जाना चाहिए। हमारी शिकायत ये है बस। और कौन इस बाग की देखभाल कौन करता है? देखभाल हमारे अंकल जी हैं। ये जी देखभाल आइए, करते हैं। ये बाबा हैं, ये बाग की देखभाल करते हैं। आइए इनसे भी कुछ बात करते हैं। ये बाबा, आप देखभाल करते तो आप समझाते नहीं लोगों को? देखो जी, हमने तो बतेरी इनसे रिक्वेस्ट करी है, लेकिन यहाँ पर ये कूड़े वैसे डालने के लिए मनाही करते हैं कि हम नहीं डालना यहाँ, समझे। और कहते हैं कि भैया यहाँ रास्ता है, दूसरे गांव का भी रास्ता है, यहाँ पे पैदल भी ना निकला जाता, बारिश बारिश होती है और यहाँ गंदगी ज्यादा रह रही है और हमारे ये बाग में को खेत में को बढ़ता रहता है और ज्यादा ही गंदगी होती रही है। मैंने कम से कम, मुझे इसको कम से भी कम 15-16 साल हो गए इसी बात को करते हुए, और मैं हर छमाई कसले से बूढ़ा आदमी हूँ और मैं इसकी छटाई करता हूँ, सफाई करता हूँ। हर 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 महीने, तीसरे चौथे महीने इसकी सफाई करता हूँ, समझे। अब मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे से हो ना पाती है, तो समझे जी। बाबा, आपने गाँव के जो प्रधान है उनसे इस चीज को लेकर जिक्र नहीं किया? ये प्रधान तो शिकायत करते हैं, लेकिन प्रधान कोई तवज्जो ही ना कर रहा है, समझे। आइए, और हमारे साथ में एक भाई मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश पाल है। और जी, आप भी इसी गंदगी के मसले लेकर आए हैं? जी सर, इसी मसले के लिए आए हैं। अब ये यहाँ से 1 किलोमीटर का एरिया है ये। 1 किलोमीटर के एरिया में इतनी गंदगी रहती है कि पैदल बारिश में निकलने को भी आदमी तैयार नहीं रहता। कोई रिश्तेदार वगैरह आ जाता है तो इधर की बदनामी और होती है। और बाग ये अपना है, बाग के कारण ही इसमें गंदगी इतनी होती है कि फसल भी नहीं हो पाती है। फसल में भी इतना रोग होता है कि एक फसल भी छमाई की नहीं ले पाते हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, ये कुछ गंदगी का ढेर है, इसको दिखाएं। देखिए, ये गोबर पड़ा हुआ है, ये कूड़ा है। इस गंदगी को लेकर ये परिजन हमारे साथ में मौजूद थे, जिन्होंने अभी बताया कि ये भारी गंदगी को लेकर आम के कुछ पेड़ खराब हो जाते हैं और काफी पेड़ों का नुकसान होता है, काफी आमों का और फसलों का नुकसान होता है। और बारिशों के दिनों में यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी इतनी हो जाती है कि लोगों का निकलना बढ़ना दुश्वार हो जाता है। इसी के साथ मैं मोहम्मद नदीम विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली खबर के साथ। और इस